वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है ट्रेडर डेरिवेटिव एकेडमी में। आज हम कुछ ऑप्शन हेजिंग के बारे में थोड़ा आपको सिखाना चाहते हैं। थोड़ा आपको एडवांस में बताएंगे कि क्या ऑप्शन हेजिंग होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। सो हियर वी स्टार्ट्स। आपके आज के प्रेजेंटर है धीरेन्द्र देसाई एंड कमलेश पांचाल। सो आज का जो सेशन रहेगा उसका जो बेसिक हाइलाइट्स है, अगर हम देखें तो आपको पहला आपको हम सिखाएंगे कि बेसिक अवेयरनेस ऑफ द ऑप्शन हेजिंग क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं हेजिंग के लिए। बेनिफिट्स ऑफ हेजिंग क्या है, हेजिंग्स का बेनिफिट एक्जैक्टली हेजिंग होता क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है वो हम बताएंगे। आप जो सिलेक्शन करते हो हेजिंग में लेग्स का, उसके बारे में हम आपको हाईलाइट करेंगे कि कैसे उससे बाय करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे सेट करना है, कैसा लेग्स को आपको लाइक एग्जीक्यूट भी करना है तो साथ में करना है कि सिंगल करना है, वो सब बताएंगे। और जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है बेसिकली क्या हो गया है कि आज की डेट में सब लोग बोलते हैं वी आर हैव अ फाइनेंशियल फ्रीडम, हम ट्रेडिंग करते हैं, बट अगेन वो 9:15 से लेके 3:30 तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। ऑल दो दे हैव अ स्मॉल पोजीशन और बिग पोजीशन, उनका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस स्क्रीन पर ही होता है। लोग 3-4 स्क्रीन लगा के बैठते हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली कि जब खाना भी आता है दोपहर को तो खाना नहीं खा पाते, और एवरी टाइम दे आर इन द स्ट्रेस, क्या होगा क्या होगा। बट वॉट हेजिंग गिव इज दैट अगर आप प्रॉपर हेजिंग करते हो एंड आपको आपका लॉस पहले से पता है, लाइक यू हैव अ फिक्स लॉस स्ट्रेटजी, सो नो नीड टू वरी, आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा। आपको जस्ट आपको एम देखना है एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू बुक प्रॉफिट और यू हैव टू ट्रेल इट। ओके, सो विल जस्ट चेक कि कैसे हम लोग देखते हैं। वाई पीपल चूज स्टॉक मार्केट एंड स्पेशली एफ एन ओ सब लोग क्यों चूज करते हैं। बेसिकली क्या है, सबका आंसर एक ही है, सबको पैसा चाहिए। सबको जो पैसादार बनना है यानी रीच बनना है, वो बहुत जल्दी बनना है। ओके, उनको लगता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट सब पैसा बहुत जल्दी अर्न कर लेंगे और हमारे सब ड्रीम्स पूरे करेंगे। बट एक्चुअली द बीटर ट्रूथ ये है कि सब सक्सीड नहीं हो पाते हैं और सब लोग लॉस करते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ट्रेड। वो कुछ भी मतलब चलो भेल का ऑप्शन बाय कर लिया, भेल का पुट बाय कर लिया जिसका लॉट साइज ज़्यादा है, और इवेंचुअली होता क्या है कि उनको उसमें ज़रा भी प्रॉफिट नहीं मिलता है और पूरा लॉस होता है। सो आंसर ये है कि आपको क्विक मनी, क्विक सक्सेस नहीं मिलेगा। आपका जहाँ पर लेस रिस्क है वहाँ पर आपका प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा नहीं होगा। बट जो ट्रेडिंग स्टाइल आप अपनाओगे, जो हम हेजिंग में करते हैं, लाइक उसमें आपका फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। सो वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो एंड यू डोंट नो द रिस्क मैनेजमेंट, आपको पता ही नहीं कि आपका रिस्क क्या है, तो डेफिनेटली आपको ह्यूज लॉस होगा। सो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत समझना ज़रूरी है। ओके, जस्ट एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं कि एफडीज का रेट बहुत कम है इंडिया में। अगर आप 1 लाख रुपया रखते हो सो आपको मंथली 650 रुपीज़ ही मिलेगा एज अ इंटरेस्ट। ये भी मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ सीनियर सिटीजन के बेस पे। सो मेरा ऐसा बोलना है कि आप 1 लाख से ट्रेड स्टार्ट करते हो एंड इफ आर गेटिंग 650 रुपीज़ विद इन अ 2 मिनट्स या 5 मिनट्स या विद इन अ हाफ आवर, तो बेसिकली टेक्निकली आपको इज कंपेयर टू द एफ डी यू हैव टू टेक दैट वन, करेक्ट। सो अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जो भी 1 लाख रुपया लेके आता है ट्रेड के लिए वो सोचता है कि मुझे आज के आज ही 2 लाख 3 लाख बनाने हैं। दैट इज़ नॉट अ केस। आपको हर बार दिवाली नहीं मिलेगा, वो कभी कभार हो जाता है, लाइक वी कैन डबल योर मनी फ्रॉम द ऑप्शंस, बट नॉट अ एवरी डे। देर इज़ लाइक आपको एक फिक्स्ड अमाउंट, आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड करना है कि मुझे चलो 2% 3% मिलता है, दैट्स अ गुड इनफ, यू हैव टू बुक द प्रॉफिट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप गोल्ड का रिटर्न्स भी देखोगे तो गोल्ड्स का भी रिटर्न देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है कि एनुअल रिटर्न्स कितना मिला हुआ है। तो गोल्ड ने भी आपको अप्रोक्सीमेट 10% ही दिया है, जहाँ पर आपको एफ डी 6 या 5% देते हैं, गोल्ड ने आपको 10% दिया है। लाइक आप लाइक लाख 1 लाख रुपीज़ से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड में, सो करीबन 1000 रुपीज़ का ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न मिलता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा रखते हो तो म्यूचुअल फंड ऑल्सो गिविंग यू 12 to 17% मैक्स, वो भी नॉट एवरी ईयर। ओके, सो दैट ऑल्सो इफ यू कैलकुलेट, क्या अगर 1 लाख रुपया आपने रखा है तो आपको 12,000 तक मिलता है। तो सेम वे अगर आप अगर ऑप्शंस में करते हो एंड इफ यू आर गेटिंग लाइक 2 या 2% भी आपको डेली मिलता है एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय 20 डेज, तो आपका 40% होता है। फॉरगेट अबाउट द 40%, ट्राई टू टेक 20% पर मंथ।
अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हो और आपको मंथली 20-25,000 मिलता है, तो यू आर लाइक बेस्ट ट्रेडर. सो कंसिडर ऑन दैट थिंग्स एंड यू हैव टू फोकस ऑन द ट्रेड. ऐसा नहीं है कि आपको लाइक 1 लाख का 2 लाख 3 लाख करना है, वैसा नहीं होता है. कभी कभार ही होता है. इट्स नॉट अ प्रैक्टिकली थिंग. और वॉट एवर वी आर शोइंग दिस म्यूचुअल फंड, this is not for the any recommendation, just we are disclaiming this one. This is not a promotional or something, just we are took the picture from random internet and we are just showing the things. Okay, we are just comparing कि आपका एफडीज का, गोल्ड्स का और म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न कैसा है. ओके, नाउ ट्राई टू सी दिस पिक्चर. अभी इसमें क्या होता है कि आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, सो वी आर लाइक सी टाइप पर्सन जिसके पास एक पिस्तौल है जहाँ पर लिमिटेड बुलेट्स है, एंड वी आर जस्ट हैविंग द काउंटर पार्ट इज एच एन आई, अल्ट्रा एच एन आई. और उसके भी आगे अगर आप देखते हो ए में, तो हमारे पास एफ आई आई है, इंस्टीट्यूशंस गाई है. दे हैव लाइक मशीन्स गन्स है उनके पास. दे आर लाइक अ रोबोट्स. उनका इमोशन लेस ट्रेडिंग होता है. लाइक इफ़ यू फायर दैट गन ना, अगर आप अपने 6 बुलेट्स इनको मार दोगे तो इनको कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा. बट आपका क्या होएगा, आपका पूरा 6 बुलेट चला गया. सो यू कैनॉट एबल टू डू द वॉर विद दिस काइंड ऑफ पीपल्स. ओके, तो लेट इसमें कैसा है कि दिस ऑल दिस बिग गाइज हैव द बुलेट प्रूफ मशीन्स है उनके पास, बुलेट प्रूफ गन्स है, अनलिमिटेड बुलेट्स है, लाइक दे हैव लॉट ऑफ मनीज, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो दे आर जस्ट शूटिंग द थिंग्स. उन लोग धार 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 गोली चला रहे हैं. आपको उनके बीच में आएगा तो डेफिनेटली आप कुचल जाओगे, और आप 6 गोली उनको मार दोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. सो बेसिकली वी हैव टू कंपेयर दिस पिक्चर विथ अस लाइव में, कि हमको ट्रेडर, हम लोग जो मनी लेके आते हैं, इट्स लाइक अ 6 बुलेट इन फ्रंट ऑफ दिस बिग इंस्टीट्यूशन, और हमको उनके साथ फाइट करना है. तो बेसिकली मेरा फंडा ये है कि लेट दिस 2 पीपल फाइट, ए और बी, एंड वी हैव टू स्टैंड बिहाइंड द सक्सेसफुल एंड द स्ट्रॉन्ग पर्सन. क्योंकि अगर वो विन करेगा एंड वॉट एवर यू लेफ्ट विद दिस गाइज, हमको यहाँ से थोड़ा भी पैसा मिलेगा ना, इट्स मोर देन इनफ फॉर अस. ओके, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड चीज़ है कि जब आप वॉर में जाते हो, लाइक जो पुराने राजा महाराजा थे वो वॉर में जाते थे, सो दे हैव ऑल दिस कवच कुंडल एंड एवरीथिंग, लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट. अगर अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोले तो दैट इज़ अ बुलेट प्रूफ जैकेट. बट ये जो कवच कुंडल और ये सब था इनका, बेसिकली दिस इज शील्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस ऑल आर टू प्रोटेक्ट देम. इनके पास खुद के पास बड़े हथियार थे. दे आर लाइक, उन लोग बेस्ट शूरवीर योद्धा भी थे, बट स्टिल दे आर वेयरिंग ऑल दिस बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ. तो हेजिंग इज लाइक दैट ओनली. अगर आप हेज करते हो तो आप भले कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आपका माइंडसेट अच्छा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, बट आप जब हेज करते हो तो बेसिकली यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो विद द एनिमीज. जो एनिमीज अगर आपके बोली जाए तो जो आपका पैसा जो आपका जाता है नेकेड बाइंग सेलिंग में, ऑप्शंस में, अगर आप उसको प्रॉपर हेज करोगे, सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ बेसिकली. ओके, लाइक दिस इज अ फनी पिक्चर, डोंट लाफ. ओके, दिस इज जस्ट टू शो दिस वन, कि बहुत बहुत जन को ऐसा लगता है ट्रेडर्स को कि दे आर डूइंग द हेजिंग, उन्होंने हेजिंग कर दिया, बट दे डोंट नो एग्जैक्ट हेजिंग. और हेजिंग करें उनको लगता है कि दे आर मच सेफर एज मिथुन दा सेफ इन दिस पिक्चर. जैसे कि मिथुन दा को लगता है कि ये पिक्चर में वो बहुत सेफ है, वो गोली चला रहा है और उनको लग रहा है कि मेरे पास साइकिल है जो मुझे गोली से बचाएगी. बट ऐसा नहीं होगा, इवेंचुअली उनको गोली लगने वाली है. सो अगर आपने प्रॉपर हेजिंग नहीं किया है तो डेफिनेटली देर विल बी अ प्रॉब्लम विथ यू. तो देर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ हेजिंग्स आर देर, एन नंबर्स ऑफ हेजिंग्स का स्ट्रेटजीज है. अगर आपने प्रॉपर हेजिंग नहीं किया ना तो इवेंचुअली आपको बहुत प्रॉब्लम होगा. ओके, लाइक अगेन ट्रेडिंग और गैम्बलिंग, उसका बहुत सारा डिबेट होता है. इफ़ यू डू इन अ राइट वे इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ प्रॉपर ट्रेडिंग. बट अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, देन इट्स अ गैम्बलिंग फॉर अस. ओके, और आपके जो प्राइस एक्शन होते हैं ऑप्शंस या फ्यूचर में, तो बेसिकली वो ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, टाइम, वॉलेटिलिटी सबको मायने रखता है. ओके, नाउ अगर हम लोग कुछ अभी पॉइंट्स देखते हैं कि हेजिंग करते हैं तो हमें क्या क्या कंसिडरेशन करना है. सो पहला आपका है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है हेजिंग में जहाँ पर आपका लॉस फिक्स्ड रहेगा. अगर आप कैलकुलेशंस करते हो तो यू शुड नो कि अगर मैं ये हेज स्ट्रेटजी बना रहा हूँ फॉर इंडेक्स निफ्टी या लाइक रिलायंस एस बी है, तो वर्स्ट केस क्या होगा. लेट्स से मैंने एक बुलिश स्ट्रेटजी बना दिया, स्ट्रेटजी हेजिंग का, और मैं बहुत ही बुलिश था एक्सट्रीमली, बट टर्न आउट टू द मार्केट
समझो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, और आफ्टर 2 डेज कुछ मार्केट में बैड न्यूज़ आया और वो पूरा बेरिश ट्रेड हो गया मेरा, और बहुत नीचे जाने लगा, गैप डाउन हुआ, 10% 20% गैप डाउन हो गया। बट मैं तो बुलिश था, बट मेरा स्ट्रैटेजी जो था वो फिक्स लॉस था। तो क्या होगा कि इस केस में जब आपका गैप डाउन भी होगा, वो बेरिश भी होता है, तो आपका लॉस फिक्स रहने वाला है, नो नीड टू वरी। आप अगर अगर गैप डाउन भी होता है और आपका लॉस फिक्स्ड है, सो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि वेन एवर यू चूज द ट्रेड, तो आपको पहले ये देखना है कि अगर ये मेरे ऑपोजिट जाता है, जो इवेंचुअली हर बार होता ही है, दिस इज़ अ मार्केट, मार्केट सुप्रीम है, तो आपको वो हर बार ये मिलेगा कि आपके ऑपोजिट गया तो क्या होगा। तो जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो फिक्स लॉस वाली हेजिंग में, तो आपको नो नीड टू वरी। अगर आप ये पे ऑफ चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लॉस फिक्स्ड है, कहीं भी जाने दो। लेट्स से समझो मैंने अभी निफ्टी का ही मैं बनाता हूँ, करीबन अभी 18,000 करीबन आज टच किया है निफ्टी ने। सो लाइक मैंने, चलो मैंने बुलिश स्ट्रेटजी बना दिया, मेरा टारगेट है 1900 19,000 का। लेट्स से कल मार्केट गैप डाउन होने वाला है, 500 पॉइंट गैप डाउन हो गया, और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है, मैंने फ्यूचर को बाय किया है, साथ में मैंने 18,000 का पुट बाय किया है। ओके, बट इस केस में क्या होगा कि समझो मेरा लॉस, फिक्स लॉस आ रहा है 8,000, तो लेट्स से कल 500 पॉइंट भी नीचे गैप डाउन होगा, सो इवेंचुअली मेरे को 25,000 का लॉस होना चाहिए। बट बिकॉज आई एम इन हेजिंग स्ट्रेटर्जी जहाँ पर मेरा फिक्स लॉस है, दैट ऑल्सो ऑन द एक्सपायरी, तो कल मुझे 8,000 का लॉस नहीं होगा, दैट लॉस विल बी लाइक 3,000 4,000। इन दैट ऑल्सो आई हैव अ चॉइस कि उसको मैं स्टॉप लॉस पे काट भी सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप स्ट्रैटेजी हेजिंग बनाते हो, दैट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका स्ट्रैटेजी जो भी रहेगा वो फिक्स लॉस वाला रहेगा। दिस इज़ अ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है कि आप जब भी कॉल पुट को बाय करते हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एसबीआई का फ्यूचर करते हो तो यू हैव टू हेज विद द एसबीआई ओनली। आप, ऐसा नहीं है कि आपने एसबीआई का फ्यूचर किया और आपको रिलायंस का पुट या रिलायंस का कॉल या निफ्टी का पुट या निफ्टी का कॉल से आप हेज करते हो, नो नो, यू हैव टू हेज विद द सेम क्रेडेंशियल। लाइक एसबीआई का फ्यूचर है तो आपको एसबीआई का ही पुट लेना है। सेकेंड थिंग है कि आप जब लेग बनाते हो, ओके, सो आपको पहला, आपको आपका जो कॉल रहेगा ऑप्शंस का, कॉल या पुट, उसको आपको बाय करना है, देन यू हैव टू बाय द फ्यूचर। ये आपको सेकेंड लेग, यू कैन सी ओवर हियर, आपका फर्स्ट है और सेकेंड लेग। जो फ्यूचर में अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हो फ्यूचर के साथ, तो फ्यूचर ऑलवेज आपका सेकेंड लेग में आएगा, और आपका जो कॉल या पुट रहेगा जो आप बाय करते हो, दैट विल बी अ फर्स्ट लेग। तो आपको पहला ये बाय करना है, सेकेंड आपको ये बाय करना है। बट जब आप दोनों को स्क्वायर ऑफ करते हो, लाइक इफ यू थिंक कि मेरा अभी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है एंड यू वांट टू सेल द थिंग, तो आपको पहला, आपको जो फ्यूचर वाला रहेगा जो सेकेंड लेग, वो आपको पहले एग्जीक्यूट करना है स्क्वायर ऑफ, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट सेकेंड फर्स्ट लेग। ओके, और आपको ऐसा नहीं है कि आपने समझो अभी फ्यूचर मैंने बाय कर दिया स्ट्रेटजी में, और ये पुट मैं आधे घंटे के बाद या शाम को करूंगा, नो, यू हैव टू ट्रेड बोथ लेग्स एट ए टाइम, और स्क्वायर ऑफ के टाइम भी आपको बोथ लेग को एट ए टाइम स्क्वायर ऑफ करना है। हाँ, अगर इसमें कंडीशन है कि समझो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है विद इन 2-3 डेज, और आपके पास समझो पूरा एक्सपायरी के लिए पूरा 15 या 20 दिन बचा हुआ है, और समझो ये पुट आपका एकदम कम हो गया, लाइक आपने खरीदा था 10 रुपये में, अभी उसका 1 या 2 रुपया हो गया है, लाइक आपको 3,000 का ही लॉस होने वाला है मैक्सिमम, और आपको फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, सो यू कैन हैव अ ट्रेडर काइंड ऑफ माइंड, चलो मैं इसको हीरो जीरो के लिए रख सकता हूँ क्या। तो अगर आपको फ्यूचर में लेट्स से यू गॉट द 20,000 या 25,000 प्रॉफिट विद इन 2-3 डेज, और यहाँ पर आपको समझो लॉस हो रहा है, पर अभी जो बच रहा है 2 या 3 रुपया, इसमें आपको 2 या 3 हज़ार का ही मैक्स लॉस है, सो यू कैन कीप, एल्स यू कैन जस्ट स्क्वायर ऑफ द थिंग्स, दैट्स अ बेस्ड ऑन योर थिंग्स, लाइक वो ट्रेडर पे, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये आपका सेकेंड ये था पॉइंट्स टू बी कंसिडर। नाउ थर्ड पॉइंट ये होता है कि आपको टेक केयर करना है कि आप जब बाय या सेल करते हो, लाइक आपने, आपको पहले तो लिखना है कहीं तो पेपर में, ओके, कि मुझे ये, मेरा जो ये स्ट्रैटेजी है, इसमें ये मेरा फ्यूचर बाय है, मेरा कॉल सेल है, और मेरा अगेन मेरा पुट बाय है। ओके, इसका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो भी आपको लिखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पहला चीज़ है कि आपको ये लिखना है,
और आपका जो क्रेडेंशियल है, लाइक मेरा कॉल है तो कॉल ही मेरे को सिलेक्ट करना है, आपका ज़ेरोदा है या जो भी है, शेर खान है या 5 पैसे है, तो आपको प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना है। और लॉट ऑफ द ब्रोकर्स, अभी वो बास्केट ऑर्डर का भी उन लोग ने फैसिलिटी किया है। सो इवेंचुअली क्या करना है आपको कि आपने जो भी ट्रेड रहेगा, लाइक मेरा फ्यूचर है तो नवंबर का ही फ्यूचर है, दैट यू हैव टू आपको प्रॉपर ट्रेड करना है। उसको आपको व्हाट यू कैन से आपको कार्ट में डालना है, या यू कैन से मैं इसको बास्केट में डालता हूँ, तो मेरे को चेक करना है कि मेरा फ्यूचर नवंबर का ही है। सेकेंड थिंग, अगर मेरा कॉल है तो मैंने कॉल ही लिया है, वो भी नवंबर का। अगर मेरा पुट है तो मैंने पुट लिया। और जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो मेरा बाय था वो बाय ही करना है, सेल था उसको सेल ही करना है, और जो बाय था वो बाय करना है। पर कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ट्रेडर वो क्या करता है, इतना वो लाइक वी कैन से पैनिक बोलो, या इतना उसको कि मुझको अभी ट्रेड करना है, मेरा ट्रेड रह जाएगा। सो समटाइम व्हाट हैपन्स ना, यहाँ पर जब बाय करना है तो वो सेल कर देता है, और सेल करना है वहाँ बाय कर देता है। कभी कभी कॉल है तो वो पुट कर देता है, और पुट की जगह कॉल ले लेता है। तो उससे क्या होता है कि आपने जो प्री नोन कैलकुलेशंस किया रहेगा स्ट्रेटजी का, जहाँ पर आपको फिक्स लॉस आ रहा है, बट वाइल ट्रेडिंग यू हैव जस्ट रॉन्ग द, आपने गलत पंच कर दिया है ट्रेड, लाइक कॉल के बदले पुट ले लिया, और ये जो पुट बाय कर रहा था उसको सेल कर दिया, तो आपका टोटल कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। पर आप क्या सोचोगे, मेरा स्ट्रेटजी प्रॉपर है, आई डोंट हैव टू वरी, मेरे को फिक्स लॉस होने वाला है। पर जब आप गलत पंच करते हो लेग्स, तो उससे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा, और आपका जो फिक्स लॉस था वो अनलिमिटेड लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल। अगर आपको एक्सपायरी बराबर देखना है, कॉल या पुट है वो बराबर देखना है, आपका स्ट्राइक प्राइस बराबर देखना है, और आप बाय या सेल करते हो क्रेडेंशियल प्रॉपरली आपको चेक करना है। ओके, और इसमें एक चीज़ रहता है कि आपका एक इंट्राडे ऑर्डर रहता है, आपका एक कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो यू ट्राई टू, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो तीनों लग आपके कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो तीनों लेग आपके इंट्राडे होने चाहिए, और आपको एक साथ ही पंच करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 पंच किया और एक मैं अभी आधे घंटे के बाद करूंगा, 2 घंटे के बाद करूंगा। डोंट डू दैट थिंग्स, ओके। अभी क्या होता है कि आप जब एग्जिट करते हो, तो एग्जिट के लिए भी थोड़ा सा ये है कि आपने, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप फ्यूचर पहले बाय किया है, और सेकेंड लेग में आपका ऑप्शंस है, तो आपको सेलिंग के टाइम उल्टा करना है, आपको फ्यूचर पहले करना है और कॉल को बाद में करना है। सो आपको थोड़ा सा इसको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको ऑप्शंस और फ्यूचर में कैसे एग्जीक्यूशन करना है स्क्वायर ऑफ के टाइम पे। सो बेसिकली आपको दोनों साथ में ही करना है सेलिंग के लिए, और मतलब जब स्क्वायर ऑफ करते हो तो ये आपको टेक केयर करना है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको लिक्विडिटी चेक करनी है कि आप जो बाय या सेल कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं, लाइक आपको प्रॉपर बायर सेलर का डिफरेंस मिल रहा है कि वहाँ पर स्प्रेड्स है। ये वन ऑफ द ऑप्शन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यू कैन सी ओवर हियर कि आपका बायर 10 में है, सेलर 61 रुपीज़ में। यहाँ पर ह्यूज गैप है। अगर आप ऐसा लेग को ट्रेड करते हो तो आप जब मार्केट ऑर्डर करोगे तो इवेंचुअली आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल। अगर आप जब भी आपको स्ट्रेटजी बनाते हो, सो यू हैव टू चेक कि पर्टिकुलर जो मैं स्टॉक्स कर रहा हूँ उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं, और पर्टिकुलर जो मैं स्ट्राइक प्राइस लेने वाला हूँ वहाँ पर भी मुझे स्प्रेड्स में कुछ इश्यू है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मैंने हाईलाइट येलो में हाईलाइट किया है, वहाँ पर ह्यूज डिफरेंस है बायर सेलर में। सो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ ट्रेड्स, ओके, एंड ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ स्ट्राइक प्राइस टू इंक्लूड इन द हेज पोजीशन। नहीं तो क्या होगा, एक बार आप बाय भी कर लोगे, ओके, बट जब आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपको प्रॉपर प्राइस नहीं देगा, तो आपका प्रॉफिट लॉस में ह्यूज डिफरेंस आ सकता है। ओके, 6 आपका ये पॉइंट्स है कि अगर आपका वो बैन में जाता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपको पता रहेगा कि सच पर्टिकुलर कुछ कुछ आपके स्टॉक्स है वो काफ़ी बार बैन में जाते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, सो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स का हेजिंग स्ट्रेटजी। तो अगर समझो आपको उसमें नया कुछ लेग ऐड करना है, अगर वो बैन में गया है 2-3 दिन के लिए, सो इट विल बी वेरी ट्रिकी एंड वेरी पेनफुल, यू कैन नॉट ऐड अ न्यू लेग। ओके, अगर आपको एडजस्टमेंट भी करना है लेटर ऑन, सो ट्राई टू अवॉइड दैट ऑल्सो। ओके, और 7वां पॉइंट है कि आपका समझो लिमिटेड मार्जिन या कैपिटल लेस है, तो आप है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा नया रूल आया हुआ है कि आपका जो स्टॉक्स के लिए पर्टिकुलरली मंथ का जो एक्सपायरी है उसका 4 days बिफोर ब्रोकर इज आस्किंग टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास मार्जिन है, जस्ट कैरी फॉरवर्ड। अगर नहीं है तो बिफोर एक्सपायरी, मंथ एक्सपायरी,
यू हैव टू स्केयर ऑफ द थिंग्स, अगर नहीं तो पेनल्टी बैठने का चांसेस है। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है आपके डेरिवेटिव जो हेजिंग करते हैं डेरिवेटिव्स में, जो प्रॉपर हेजिंग करते हैं जिसमें फिक्स लॉस है, उसका बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स ये है कि आपको प्री लॉस पता है आपको बॉस, अगर आप जब ट्रेड कर रहे हो आपने कैलकुलेशंस किया है, आपको पता है कि मुझे 4,000 या 5,000 का फिक्स लॉस है और यहाँ पर प्रॉफिट में मुझे 15,000 मिले रहा है, 1:3 का मेरा रेशियो है आर का, रिस्क एंड रिवॉर्ड का। सो नो नीड टू वरी, मैंने पंच कर दिया, मैंने हैच करके मैं आराम से एकदम कूल रहता हूँ, पीसफुल मेरा स्लीप रहेगा, अगर स्ट्रेस भी मुझको ज़रा भी नहीं आएगा। ऑल दो मुझे पता है मैं बुलिश हूँ, मेरा 5,000 का लॉस है, 15,000 का प्रॉफिट है, लेट्स से कल गैप डाउन हो रहा है 500 पॉइंट, नो नीड टू वरी बॉस, मुझे पता है कि मेरा लॉस 5,000 उसके ऊपर नहीं जाने वाला है। दैट 5,000 ऑल्सो ऑन एक्सपायरी, नॉट टूडे, अगर तुरंत नहीं होने वाला है। सो इससे क्या होता है कि आपका ट्रेडिंग पीसफुल हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। ओके, सेकंड फ़ायदा ये है कि अगर आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो या आप सेलिंग करना चाहते हो, ऑप्शन राइट करना चाहते हो, सो अगर आप हेज करते हो प्रॉपरली तो देर इज़ अ मार्जिन का भी आपको बेनिफिट्स होता है, जहाँ पर आपको 2 लाख 3 लाख लगता था, इफ़ यू डू प्रॉपर हेजिंग ना, सो दैट इज़ कम अराउंड 40,000 50,000 1 लाख, अगर आपको मतलब 40 50 60% का फ़ायदा हो जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट भी थोड़ा डिबेट जैसा है, बट व्हाट आई थिंक कि आपका नो लॉस नो स्टॉप लॉस है आपका, अगर आप प्रॉपर हेजिंग करते हो। जैसे मैंने प्रोटेक्टिव कॉल किया, प्रोटेक्टिव पुट किया है, कॉल बैक स्प्रेड किया, पुट बैक स्प्रेड किया है, तो उसमें क्या होता है कि मेरे को फिक्स लॉस पता है। लाइक मेरा समझो 7,000 का ही लॉस हो रहा है, लेट से मैंने मारुति का बुलिश स्ट्रेटजी बनाया है फ्यूचर के साथ और आई हैव अ फिक्स लॉस, फिक्स लॉस बोले तो मेरा 7,000 का लॉस होने वाला है, तो आई विल होल्ड द स्ट्रेटजी एज अ स्टॉप लॉस, मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है। और ये 7,000 दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू गेट ऑन द एक्सपायरी, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो और नेक्स्ट वीक और डे आफ्टर दिस वन, अगर मतलब 2 वीक के बाद ये जो भी मेरा लॉस रहेगा वो मेरा लॉस रहेगा ऑन डे ऑफ एक्सपायरी। तो 7,000 लॉस हो रहा है, सो आई विल कंसिडर दिस 7,000 विल बी माई स्टॉप लॉस, तो मुझे उसके ऊपर जाने वाला नहीं है, तो मुझे स्टॉप लॉस करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका लॉस समझो 36,000 35,000 दिखा रहा है प्रोटेक्टिव कॉल प्रोटेक्टिव पुट में स्टार्ट ऑफ द मंथ में विद द फ्यूचर, सो यू कैन डिसाइड, अगर चलो ठीक है आई विल ट्रेड द स्ट्रेटजी एंड आई हैव सम स्टॉप लॉस, अगर समझो मेरा 36,000 मैक्स लॉस दिखा रहा है एंड इन बिटवीन इफ आई गेट अ 15,000 तो मैं एग्जिट कर दूंगा स्ट्रेटजी, दैट काइंड ऑफ थिंग विल बी देयर। बट अगर आपको 4 या 5 हज़ार, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लेट से अगर आप मारुति का कॉल बाय करते हो 200 रुपये का, सो डेफिनेटली यू विल हैव अ 60 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो आपका ऐसे ही 7,000 इंट्राडे में जाने का चांसेस वेरी हाई है, आपका हिट होने का चांसेस वेरी प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। बट सेम वे अगर आप उसको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हो 7,000 लॉस में, सो यू कैन होल्ड योर एंटायर ट्रेड सेटअप टिल द एक्सपायरी। फॉर द इंट्राडे अगर 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हो तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी योर स्टॉप लॉस गोइंग टू हिट। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आपका इंट्राडे का टारगेट है वो इस दिन नहीं आता है, नेक्स्ट डे नहीं आता है, आपका 2 3 दिन के बाद आता है, तो नेकेड अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस कट जाएगा। बट आप हेजिंग में हो तो यू आर स्टिल इन द ट्रेड, आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट मतलब स्टॉप लॉस पे काटा नहीं है, यू आर जस्ट होल्डिंग द ट्रेड ऑल दो योर ट्रेड इज गोइंग अगेंस्ट टू योर व्यू, बट आपका फिक्स लॉस है, सो यू आर नॉट वरी, आप होल्ड कर रहे हो। तो एट दी एंड 3 या 4 दिन के जब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, आपके फेवर में ट्रेड जाएगा, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉफिट। ओके, सो ये एक और एक बेनिफिट है। लाइक IV और थीटा, अगर टाइम डी का आपको एज पता है, सो यू कैन टेक इन योर फेवर। FNO स्ट्रेटेजी आर वेरी रिस्की देन इक्विटीज एंड फ्यूचर्स। ओके, वो लेस रिस्की है क्योंकि अगर आप नेकेड फ्यूचर वगैरह करते हो तो देर आर है वेरी चांस कि आप ऑन द स्पॉट आपको ज़्यादा लॉस होगा, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपका मार्जिन ट्रिगर होगा तो ब्रोकर आपका माल काट देगा, ही वोंट वेट फॉर यू। अगर आप स्ट्रेटजी में हो तो वैसा चांसेस कम रहता है। ओके, स्टॉक मार्केट का ये थोड़ा आप दिखा देता हूँ आपको कि डोंट बी हियर, आपको ये हेड और टेल्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको जस्ट स्ट्रेटजी बना के आपको जस्ट कूल डाउन रह के आपको देखना है क्या हो रहा है प्राइस का एक्शन। हाफ नॉलेज इज़ वर्स देन नो नॉलेज। ओके, अगर आपको स्ट्रेटजीज का नॉलेज नहीं है, आप सोचते हो कि मैंने हैच किया है बट आपका वो अनलिमिटेड लॉस वाला हैच स्ट्रेटजी है, सो बेसिकली वो यही होता है कि आपको हाफ नॉलेज है। सो फॉर मी हाफ नॉलेज इज़ अ वर्स देन अ नो नॉलेज, उसमें ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस है। ओके, टिप्स फॉर द न्यू ट्रेडर, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस,
ट्रेडिंग इज़ नॉट अ स्कीम टू गेट अ क्विक रिच, प्रैक्टिस एवरी डे। आपका जो मिस्टेक्स होता है, सो ट्राई टू डोंट रिपीट दिस मिस्टेक्स, आपको उससे कुछ सीखना है। फाइंड अ ट्रेडिंग कम्युनिटी और मेंटर, मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस रखो, इट टेक्स स्लो प्रोसेस है पर आपको प्रॉफिट होगा उसमें। ओके, सिक्स वे टू प्रिवेंट द ओवर ट्रेडिंग, टेक आफ्टर अ बिग लॉस। अगर आपको समझो बिग लॉस हो गया है तो 2-3 दिन का या ब्रेक ले लीजिए, डोंट ट्रेड। ओके, सेट प्रॉफिट एंड लॉस लिमिट फॉर द डे। अगर आपको एक लग रहा है कि मेरे को 5,000 ही दिन में कमाना है, 5,000 मिला तो आप बंद कर दो बॉस। और आपको समझो लाइक 2,000 लॉस हो गया दिन का, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दो, मत कीजिए। डू नॉट ट्रेड ऑल डे। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहता है, फोबिया कि लाइक 9:15 हुआ तो पहला मेरा ट्रेड बैठना चाहिए, भले लॉस हो प्रॉफिट हो। वो सोचते ही नहीं, उनका सेटअप ही नहीं होता, उनका प्लानिंग नहीं होता है। तो ये सब नहीं करना है। ओके, आपको आपका प्लान बनाना है। ओके, आपको एक सेट करना पड़ेगा कि मेरे को कितना ट्रेड लेना है। ओके, लिमिट सेट करना पड़ेगा आपको, आपका प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ये कुछ ऑप्शंस के, आपके बायर सेलर्स के कुछ रूल्स है, ये आपको सबको पता है कि जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कॉल पुट रहता है। कॉल में भी आपके बायर्स होते हैं जो बुलिश होते हैं, राइटर होते हैं वो आपके नॉन बुलिश होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपका मार्जिन लगता है जो आप बाय करते हो, यहाँ पर सेलिंग के लिए इनिशियल मार्जिन लगता है। जो भी है मतलब कॉल ऑप्शंस बायर है उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, वहाँ पर उनको प्रीमियम रिसीव होता है। यहाँ पर लिमिटेड लॉस है, यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस है। सेम वे आपका पुट में भी आपका सेम है, वाइस वर्सा में। ओके, सेम वे ये भी आपका टाइप्स ऑफ रिस्क है। अगर आपका गैप डाउन है, लिक्विडिटी इशू है, कुछ फ्लैश क्रैक्स आता है, जैसे आपका क्रैश आया, जैसे आपका कोरोना में आया, आपका नेटवर्क चला गया है, ऑप्शन फ्रीज हो जाता है सब। अगर हेज में हो तो नो नीड टू वरी, आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप नेकेड है, जस्ट 2 मिनट 2 सेकेंड या 2 मिनट के लिए आपका प्राइस है फिर हाफ हो गया, ऐसा जल्दी नहीं होगा। ओके, अगर आपका समझो रेंज बाउंड मार्केट है तो आपको पता ही नहीं क्या करना है कॉल और पुट बायर को, तो अगर आप बेसिकली बायर हो तो इट्स लाइक मुझे नहीं मालूम क्या है, कौन ज़्यादा येड़ा है, लाइक मैं या तू। ओके, सो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो आपको यू कैन सी ओवर हियर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजी। ये तो मैंने कुछ थोड़ा ही दिखाया है, आपको बहुत सारा स्ट्रेटजी मिलेगा जो आपका बुलिश है, बेरिश है, नॉन डायरेक्शनल है आपका, फिर आर्बिट्रेज है, फिर आपका रेंज बाउंड मार्केट लेगा। यहाँ पर अब आप देखोगे तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, आपका पोटेंशियल रिस्क लिमिटेड है, किधर अनलिमिटेड है, यहाँ पर लिमिटेड है। तो ये बहुत सारा स्ट्रेटजीज आपका अवेलेबल है मार्केट में। बस सही टाइम पे कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करना है वो उसका नॉलेज बहुत ही कम है बहुत सबको। और उनको क्या लगता है मैंने स्ट्रेटजी कर दिया है, मेरे को कुछ इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको जो स्ट्रेटजीज बनाओगे तो आपका पहले आपको समझना है कि आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है, आपका मैक्स लॉस क्या है, मैक्स प्रॉफिट क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का और आपका लॉस है 20,000 का, स्टिल पीपल आर ट्रेडिंग द स्ट्रेटजी। सो दैट्स अ रॉन्ग वे। ओके, और आपका जो अगर फिक्स लॉस है तो आपको भी उसमें भी समझना है कि फिक्स लॉस कितना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फिक्स लॉस 50,000 है। कुछ कुछ स्ट्रैटेजी ऐसा है कि आपका सर्टन स्ट्राइक प्राइस का रेंज आएगा तब तक आपको वो 3,000 देगा, बट सडनली आपका स्पाइक मारेगा या आपका स्ट्राइक रेंज चेंज हो गया तो इट विल गिव यू अनलिमिटेड लॉस। सो डैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये सब आपको स्ट्रैटेजी समझ के समझेगा कि हेजिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है। ओके, ये आपको कुछ बुल कॉल स्प्रेड का हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो यू कैन सी ओवर बुल कॉल स्प्रेड का अगर मैं मार्जिन लगाता हूँ तो टोटली अगर मैं इसका ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो मेरा 1 लाख प्लस है। पर जब मैं इसको मार्जिन में कन्वर्ट करता हूँ मतलब हेजिंग में, सो इट इज़ कमिंग अराउंड 25,000 का मार्जिन ही मेरा ब्लॉक होगा। टोटल मार्जिन मेरा 1,14,000 का है, बट 25,000 में मेरा हेजिंग में ये हो जाएगा। ओके, ओके, एक ये चीज़ है कि आप आपका पैसे को जो आपका सीखना है, एजुकेशन लेना है, वो लॉस से बहुत कम होता है। तो ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आपका इम्प्रूव करो ट्रेडिंग स्किल। अगर आपको लग रहा है कि मेरा हर बार लॉस हो रहा है तो ट्राई टू डू समथिंग इनोवेटिव, कुछ न्यू लर्निंग्स की, जैसे हैजिंग है। हैजिंग में भी आपके बहुत सारे आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। बट अगर आपको प्रॉपर हैजिंग में कैलकुलेशन नहीं समझता है कि लाइक मेरा लॉस कितना है प्रॉफिट कितना है, सो वी आर हियर। ओके, हम आपको पूरा टेक्निकली पूरा आपको समझाएंगे। ओके, और एक चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ, योर एजुकेशन कॉस्ट इज ऑलवेज लेसर देन योर लॉसेस। ओके, एक ऐसा ही है कि अगर
दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, जस्ट गिविंग वन थॉट कि अगर आप एफ एन ओ स्ट्रेटेजी करते हो, आप जैसे हैच करते हो आपके ऑप्शंस को या फ्यूचर्स को, ओके, फॉर द लिमिटेड लॉस, सो यू कैन जस्ट हैव अ health insurance to hedge your family. Okay, same way you can take a term insurance to hedge your family, you will get the maximum benefits. Okay, आपका loss fixed है यहाँ पर, कम है, but you will, if something goes wrong with you, then your kids and your wife will get the good returns, so they will have the, like, future उनका safe हो जाता है. Okay, see, डजेंट मैटर आपके पास कितने रिसोर्सेज है, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज बट यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई एट अ राइट टाइम, सो योर नॉलेज विल बी वेस्टेड. ओके, सो आपको हेजिंग पता है बट हाउ टू अप्लाई, कौन सी स्ट्रेटेजी कभी अप्लाई करनी है आपको अगर नहीं पता है, सो नो यूज़ बॉस. ओके, आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी है. और सेम वे ट्रेडिंग एक नशा है, अगर जब तक आप उसको करते रहोगे, इट्स लाइक अ नशा ओनली, आप उसे नशा की तरह मत कीजिए. Okay, so me and Dhiren sir both are here to teach you the proper options. ऑप्शन में hedging कैसे करते हैं, hedging का बेनिफिट कैसा है, कैसे ट्रेड लेना है, कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी hedging स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है, कैसा लॉस आएगा, कैसा आपका प्रॉफिट होगा, कैसा रिस्क रिवॉर्ड देखना है, ये सब हमको आपको डिटेल में दिखाएंगे. ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो टिल एंड. ओके, होप यू विल जॉइन आवर कोर्स. ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू.